चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे ये कहा गया है एक हॉस्टल है। ठीक है, एक हॉस्टल है जिसमें मंथली चार्ज लिया जाता है। ठीक है, हॉस्टल में कोई भी बच्चा जाएगा तो उससे मंथली चार्ज लिया जाएगा, लेकिन मंथली चार्ज ना कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। देखो, मंथली चार्ज में एक तो फिक्स चार्ज रखा हुआ है, यानी कि अगर आप हॉस्टल में रहने जाओगे तो आपको कुछ पैसे तो फिक्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी पैसा जो है डिपेंड करता है, जो मंथली चार्ज लेते हैं ना वो उसमें से बाकी पैसा डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक मैस में फूड लेते हैं, मैस में खाना खाते हैं। तो हॉस्टल है, हॉस्टल में मंथली चार्ज लिया जाता है। उस मंथली चार्ज में से कुछ चार्ज तो फिक्स्ड है, मतलब कि इतना पैसा तो आपको हॉस्टल में रहने का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और बाकी पैसा वो इस प्रकार से लेते हैं कि आप कितने दिन मैस में खाना खाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए एक स्टूडेंट है ए, वो 20 दिन तक हॉस्टल में रह रहा है। ठीक है, 20 दिन तक अगर हॉस्टल में रह रहा है तो भाई उसको मंथली चार्ज जो फिक्स्ड है, महीने का जो एक फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड वाला चार्ज तो देना ही पड़ेगा पूरे महीने का। लेकिन क्योंकि वो 20 दिन रह रहा है तो 20 दिन के खाने का चार्ज भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड मंथली चार्ज, है ना, जो फिक्स्ड मंथली चार्ज है बी रुपीज एक्स, यानी कि जो आपको देना ही देना पड़ता है ना, जो आप जब आप हॉस्टल जाते हो तो जो आपको महीने का चार्ज देना ही देना पड़ता है वो कितना है, रुपीज एक्स है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो हर दिन का जो फूड का खर्च है उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो हम हर दिन खाना खाते हैं उसका जो चार्ज है उसको हम मान लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जो स्टूडेंट ए है तो लिखते हैं फॉर स्टूडेंट ए, यानी कि ए स्टूडेंट के लिए, मतलब जो ए नाम का स्टूडेंट है जो है ना उसके लिए, वो 20 दिन रहता है हॉस्टल में। तो देखो ये जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा पूरे महीने का, है ना, ये तो उसको देना ही पड़ेगा। अब क्योंकि वो 20 दिन तक रह रहा है तो 20 दिन तक खाना भी खाएगा, तो और हर दिन के खाने का कॉस्ट है वाई रुपीज, तो 20 दिन का खाने का कॉस्ट हो जाएगा 20 वाई रुपीज। ठीक है, और ये दोनों चार्ज मिला करके उसका कितना बनता है, उसका बनता है रुपीज 1000। ठीक है, तो स्टूडेंट ए जो है वो 20 दिन तक जब हॉस्टल में रहता है तो एक फिक्स चार्ज वो एक्स रुपीज तो देगा ही देगा, 20 दिन के खाने का चार्ज 20 वाई रुपीज देगा ही देगा, और टोटल मिला करके वो 1000 रुपीज पेड करता है। ठीक है, तो यहां पर 1000 आ जाएगा। हाँ, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट बी के लिए, फॉर स्टूडेंट बी, अब वो क्या करता है, स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज तक हॉस्टल में रहता है। अब देखिए 26 डेज तक रहो, चाहे एक दिन रहो, चाहे 2 दिन रहो, चाहे 4 दिन रहो, आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, जो कि एक्स रुपीज फिक्स्ड है हॉस्टल का। ठीक है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब 26 डेज तक रहोगे तो 26 डेज का जो खाने का खर्च है 26 वाई, वो आपको खाने का भी देना पड़ेगा, ये रहने का पूरे महीने का, और ये 26 दिन खाने का, 26 डेज खाने का आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल आप कितना पे करोगे, 1180। तो जो स्टूडेंट बी है वो जब आता है हॉस्टल में तो वो 26 डेज तक रहता है, तो वो एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो देगा ही देगा, और 26 डेज का जो खाने का चार्ज है 26 वाई, क्योंकि एक दिन के खाने का चार्ज है वाई, तो 26 डेज तक खाने का चार्ज होगा 26 वाई, तो वो जब इतना देगा तो उसको टोटल 1180 रुपीज देना पड़ता है, और ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, x यहां से हट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमारे पास में आ जाएगा, है ना। यही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं ना। तो लिखते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, उसमें से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, हमारा इक्वेशन सेकंड है x प्लस 26y इज इक्वल्स टू
1180, करेक्ट। तो अब हम इनको माइनस करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पहले तो ये प्लस का x है, माइनस का हो गया माइनस करने पर ना, तो x में से x कैंसिल आउट। अब देखिए नीचे वाला भी ये माइनस का हो जाएगा ना, नीचे वाले इक्वेशंस का जो साइन होता है ना, नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है जब हम माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है +20, यहाँ पर -26 हो गया, ये -6 हो जाएगा, बाई तो कॉमन है ही। अब यहाँ पर 1180 नीचे है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। अब जब हम 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाला है और ये माइनस का हो चुका है, तो माइनस तो करना पड़ेगा। 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो आएगा 180। अब क्योंकि 1180 बड़ा है, उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। हाँ, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया है -6y इज इक्वल टू -180, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर y रहेगा, 6 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 180 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 6 से 180 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 30। तो हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। अब हम y की इस वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। अब हमने y की जगह पर क्या करना है, y की जगह पर y का वैल्यू 30 को पुट अप करना है, तो यहां पर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर x है, अब 20 इंटू 30 हो जाएगा 600। 600 को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो 1000 में से माइनस हो जाएगा, है ना। तब हमारे पास में x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 400। और ये जो x है ना वो फिक्स मंथली चार्ज है, यानी कि जब आप जाते हो ना तो ये तो आपको देना ही देना पड़ता है। जब आप हॉस्टल में रहने जाते हो तो महीने का ये वाला पैसा तो आपको देना ही देना पड़ता है। ये फिक्स मंथली चार्ज हमारे पास में आ गया 400, यानी कि जैसे आप हॉस्टल में जाओगे तो सबसे पहले आपको 400 रुपये जमा कराना पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन रहो, चाहे 2 दिन रहो, चाहे कितने भी दिन रहो, महीने भर, है ना, महीने में कितने भी दिन रहो, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और खाने का आपको 30 रुपीज पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो फिक्स चार्ज है ऑफ हॉस्टल का वो तो है कितना है हमारे पास में 400, है ना। वो x इक्वल्स टू ₹400 आ गया, है ना, ये तो हमको देना ही देना है। एंड जो द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, जिसको कि हमने क्या लिया था, जिसको हमने y सपोज किया था ना, y सपोज किया था, वो है 30 रुपीज, है ना। जिसको हमने y लिया था वो कितना है, ₹30, ठीक है ना। तो आ गया हमारे पास में कि भाई हॉस्टल का फिक्स चार्ज है ₹400 एंड पर डे जो खाना हम खाते हैं उसका कॉस्ट ऑफ फूड है ₹30। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ना।